आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल्स देख रहे हैं। द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट दोज पॉइंट्स वेयर कर्व दिस मीट्स एक्स एक्सिस। अब मीट्स एक्स एक्सिस का मतलब ये क्या है? देखिए, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे मिलती है ऐसे करके, तो इसका मतलब ये है y 0 है इसका, यानी x तो हमें नहीं पता लेकिन y जरूर पता है। यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये जो y है, यानी जो फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले स्लोप निकालने के लिए। क्या होगा? ये होगा 2x और -3। ठीक है साहब। अब ये जो 2x -3 है, इसका मतलब ये है कि ये आपका स्लोप हो गया। इसको हम आगे इक्वेट करेंगे। पहले हमारे पास x और y आ जाए, क्योंकि x और y हमारे पास है नहीं, y केवल है, x नहीं है। ठीक है जी। तो आप देखिए, ये जो है इसमें y अगर 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। y अगर 0 है, क्योंकि हमको ये तो पता है ना कि y 0 है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। x बाहर ले लीजिए, x माइनस 1 माइनस 2 बाहर ले लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। इससे x 1 हो गया, x आपका 2 हो गया। तो आपके दो केसेस बनेंगे। एक केस 1 ले लेता हूं जहां पर x 1 है, y तो ऑफ कोर्स 0 है ही, और एक केस 2 यहां ले लेता हूं जिससे आपका ये बनेगा कि x 2 है, y 0 है ही। अब इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इक्वेशन निकालने से पहले क्या चाहिए आपको? dy बाई dx। 2x माइनस 3 मैंने शुरुआत में निकाला था, तो अगर यहां पर हम x को 2 रखते हैं तो m क्या हो जाएगा? यहां इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 1 हो गया। यहाँ पर m2 देखिए क्या होगा? अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 आएगा। तो m यहाँ पर -1 हो गया, लेकिन पॉइंट्स तो है ही अपने पास। y माइनस y1 ये क्या है? 0 बराबर m, ये 1 हो गया। x माइनस क्या हो गया यहाँ पे? x माइनस 2। यहाँ पर भी बना देते हैं, ये हो गया y माइनस y1, यानी कि आपके पास 0 हो गया ये। और m कितना है? -1, इसको हम -1 रखेंगे, ये हो गया -1 और x माइनस 1। तो आपकी क्या इक्वेशन बनी? यहाँ से बन जाएगी आपकी x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ बनेगी आपकी x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। ये आपका आ गया दो इक्वेशन, और वो यहाँ पर आप मैच करा लीजिए। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा जो दोनों से मैच करता होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे, और करना आपको इस तरीके से है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये दो इक्वेशन निकलेंगी आपकी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एट पॉइंट 2, -1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम ये dx बाई dt निकालेंगे। dx बाई dt हो गया ये, तो ये क्या बनेगा? dx बाई dt 2t प्लस 3। ऐसे हम dy बाई dt निकाल लेंगे। dy बाई dt क्या बनेगा? 4t माइनस 2। आपको dy बाई dx निकालना है, यानी कि dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब मैं दोनों को रख देता हूँ। dx बाई dt क्या आया? dy बाई dt क्या आया? 4t माइनस 2। तो ये 4t माइनस 2 यहाँ रख दीजिए, और ये 2t प्लस 3। ये हो गया साहब। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये पॉइंट है 2 और -1, तो आपको पता है ये x यहाँ रख सकते हैं, यानी कि t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 बराबर ये 2 रख देंगे, 2। और ये क्या होगा? y 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 बराबर -1। तो आपको सॉल्व क्या करना है? t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0। ये 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 यहाँ आएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक, जैसे t स्क्वायर है, ये 10 है, तो 5 2 10, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 बराबर 0। t कॉमन लीजिए, t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिए, t प्लस 5 बराबर 0। t माइनस 2 और t प्लस 5 बना, जिससे यहाँ से t बराबर 2 बनेगा, t बराबर -5 बनेगा। यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही t की वैल्यू यहाँ मिलेगी। मैं आपको, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आप आराम से कर लेंगे, 2t प्लस 2 बनेगा इससे, और t माइनस 2 बराबर 0 बनेगा। तो इससे क्या मिलेगा? t बराबर -1, इसको 0 रखेंगे तो t बराबर 2। अब कॉमन सोल्यूशन देखिए इसमें, ये t माइनस 5 है, t माइनस 1 इसको हटा देंगे, t बराबर 2 है, ये t बराबर 2 है ना। तो t बराबर जब 2 आ गया, इसका मतलब आप t बराबर 2, क्योंकि आपको dy बाई dx निकालना है, इन्होंने कहा है स्लोप निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू 2 माइनस 2, और नीचे आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 7, तो होगा 6/7। इसमें दिख रहा है 6/7, यही इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपको ये रेफरेंस सॉल्यूशन जरूर दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको करना है। एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज 0। अब आप
आपके पास क्लियर बात ये है कि पहले तो आपको dy बाई dx चाहिए और वो जो स्लोप है वो 0 होनी चाहिए, इतना ही करना है। तो आप क्या करें, इसको लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा इसको, पहला काम। तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा प्लस 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx वाला टर्म ले लीजिए, बाकी दाएं हाथ पे भेज दीजिए। 2y dy बाई dx बराबर 2 - 2x, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए और y को नीचे ले जा लीजिए। तो dy बाई dx, यहाँ से 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और y से डिवाइड कर देंगे तो 1 - x डिवाइडेड बाय y। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये dy बाई dx है ना। अब इन्होंने कहा कि जो स्लोप है वो 0 होनी चाहिए, तो यही स्लोप होती है, 0 हो जाएगा। मतलब 1 - x बराबर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया, x बराबर 1। अब x बराबर 1 आया तो y निकाल सकते हैं, इसमें दोबारा डाल दीजिए, x की जगह 1 स्क्वायर, y की जगह निकालना है, -2 × 1 - 3 बराबर 0। 1 + y स्क्वायर -2 - 3 बराबर 0। y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 + 2 कितना होता है 5, -5 1 ये हो गया, तो इस जगह जाएगा तो ये बनेगा 4। तो y आएगा आपका +-2, क्योंकि ये y जब होगा तो अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस उसके आगे होता है। तो x 1 हो गया, y +-2 हो गया। तो अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो x तो 1 ही रखिए, y की जगह एक बार 2 डाल दीजिए, x को 1 ही रखिए, एक बार y की जगह -2 डाल, तो ये 1 2 और ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हैं तो। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। अब मैं जैसे बताया आपको कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो किसी कर्व के बीच में नहीं होगा, वो हमेशा लाइंस के बीच में होगा। तो एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व ऐसा है, तो यहाँ पर आपको एक टेंजेंट बनानी होगी, यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट बनानी होगी, इनके बीच के एंगल की बात हो रही है। तो आप सीधा इसको dy बाई dx निकालिए इस वाले का, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड नॉलेज है डिफरेंशिएशन का। तो x, मैं इसको प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, dy बाई dx प्लस y बराबर 0। तो इससे dy बाई dx क्या निकल के आएगा, -y बाई x। ठीक, ये आपका m1 हो गया, इसको m1 कहिए। यहाँ पर आ जाइए, ये होगा 2x - 2y dy बाई dx बराबर 0। तो ये 2 हटा दीजिए, y dy बाई dx बराबर x। तो x, ये dy बाई dx हो गया आपका x बाय y, इसको m2 कह दीजिए। अब m1 × m2 निकालिए, क्या आता है, ये होगा -y बाय x, ये है x बाय y, y से y गया, x से x गया, -1 आ गया ये। अब m1 m2 -1 कब आता है, जब एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, तभी आप कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि -1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपका -1 का मतलब क्या हुआ, ये π/2 एंगल है इसका, है ना, π/2 होता है 90 डिग्री, ये इसका उत्तर हो गया। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लिखना कुछ इस तरीके से है, आपको ध्यान रखिएगा। इफ द कर्व ay + x² = 7 एंड x² = y कट ऑर्थोगोनली एट 1 1 देन a = इसमें तो सीधी सी बात है, dy बाई dx निकालिए दोनों का, m1 m2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और y को 1 1 ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a y का होगा dy बाई dx, ये होगा आपका 2x बराबर 0। तो dy बाई dx कितना आ गया आपका, 2a यहाँ जाएगा तो -2a, a डिवाइड होगा, -2x बाई a, ये dy बाई dx हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको मैं m1 कह रहा हूँ, इसका होगा 3x² बराबर dy बाई dx, यहाँ तक ठीक है। इसको हम कह रहे हैं m2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 × m2, और ये कहा जा रहा है -1 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है, तो -1 है। m1 क्या है, -2x बाई a, m2 क्या है आपका 3x² बराबर -1। अब इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि ये 1 और 1 है, x और y की जगह 1 1 रखना है, y तो है नहीं अपने पास, x ही है, तो -2, ये 1 हो गया, इसको हटा दीजिए, ये 1 हो गया, हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, -2 और 3 हो गया, -6 बाई a बराबर -1, माइनस हटा दीजिए, a को यहाँ ले जाइए, तो a बराबर 6 हो गया। ये हो गया इसका उत्तर। अब करना क्या है, कैसे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लिखित तौर पे भी दर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। If the line y = x touches the curve y = this one at point 1 1, then इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो है टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है, इसका हम dy बाई dx निकालते हैं स्लोप, है ना, और उसका जो टेंजेंट है वो y बराबर x से ले लेंगे। पहले y बराबर x देखिए, इसको मैं y बराबर mx + c से इक्वेट करूं तो ये इस तरीके से बना सकता हूं। तो m है आपका 1, इसका स्लोप निकालेंगे और m = 1 के बराबर कर देंगे। स्लोप इसका निकाल रहा हूं मैं, यानी कि dy बाई dx हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2x + b,
और ये किसके बराबर है, 2x प्लस बी आपके 1 के बराबर है। लेकिन किस पॉइंट पे 1 1, यानी x 1 लेना है, y 1 लेना है, x क्या है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस बी बराबर 1, b बराबर क्या हो गया, इस तरफ आ गया ये, तो आपका b हो गया -1। अब b तो -1 हो गया, अब आपको बाकी चीजें भी तो निकालनी है ना। अब आपके पास b है -1, x है 1, y भी है आपका 1, तो इस पे रख दीजिए। y है 1 तो ये 1 हो जाएगा, x की जगह 1 स्क्वायर तो ये 1 हो गया, प्लस bx, b इंटू एक्स -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा ये, प्लस c, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, c बराबर 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी b -1 c = 1। तो उत्तर क्या हुआ इसका, b = -1 c = 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से करेंगे हम, जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कर लेंगे आप। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट x = 1। अब ये तो खटाखट कर सकते हैं आप बहुत जल्दी, क्योंकि अब इसमें देखिए एट x = 1 दिया हुआ है। अब x = 1 दिया है तो यहां पर तो आप सीधा x को 1 रख दीजिए पहले, 3t² + 1, तो ये 1 1 यहाँ गया तो क्या हो गया, इसको यहाँ ले जाइए तो t बराबर 0 आ रहा है आपका, है ना, t बराबर 0 आ गया आपका। और जब t बराबर 0 है तो पहले आप t की वैल्यू निकालिए आपने, अब आप इसको निकालिए dx/dt करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप dy/dx निकालेंगे जो dy/dt और dx/dt होगा, ऐसी होगा ना, dx/dt निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा 6t और ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से dy/dt निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 3t², दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx कैसे आएगा 3t² डिवाइडेड बाय 6t, तो एक इससे हटा दीजिए, 3 2 6, t/2 हो गया ये। अब t/2 है, t क्या निकाला है आपने 0, तो 0/2 यानी कि 0, तो dy/dx इसका 0 है, ये आप निकाल लीजिए, यही है इसका उत्तर। सॉल्व कैसे करना है सिलसिलेवार तरीके से, वो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। The curves y = a e raise x and y = b e raise -x cut orthogonally। तो जहां ऑर्थोगोनल की बात आती है, इसका m1 निकालिए, इसका m2 निकालिए, मतलब दोनों को स्लोप निकालिए और मल्टीप्लाई करके -1 रख दीजिए, यही इसका तरीका होता है और उससे आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा। तो यहां पर लेके आते हैं इसको, dy/dx निकाल रहा हूं मैं, क्या होगा, अब देखिए a तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ बनेगा नहीं, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यहां पर आइए dy/dx, b का तो कुछ नहीं होगा, e raise -x का e raise -x होगा, फिर -x का -1 बनेगा, तो माइनस कर देता हूं इसको, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो a इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री है, तो m1 बराबर m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए। तो ये a की पावर x इंटू -b e की पावर -x बराबर -1 होगा। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a की पावर x, वैसे तो ये कैंसिल दिख ही रहे हैं आपको, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a b = 1 हो गया, ये इसका उत्तर है। तो ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, है ना। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड दिस एट द पॉइंट थीटा = π/4। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पहले तो हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट फेज पे ले जाएंगे। तो पहले तो पहला काम, इसको आप dx/dθ कर लीजिए, तो क्या है आपका a cos³ थीटा का 3 cos² थीटा, फिर cos थीटा का -sin थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब इस पे ले आइए dy/dθ, क्या है आपका a sin³ थीटा का होगा 3 sin² थीटा और sin थीटा का फिर cos थीटा हो गया, ठीक है जी। अब dy/dx कर दीजिए, मतलब ये लीजिए, इसको लीजिए और यहाँ पर जैसे ये 1, इसको 1 कहूँ और 2 कहूँ, तो आप 1/2 कर दीजिए, इसका मतलब ये उठा के नीचे रख दीजिए, नीचे ले आओ, यहीं पे टाइम बचेगा। 3 cos² थीटा sin थीटा, एक cos से cos हटा दीजिए, एक sin से sin हटा दीजिए, 3 तो फाइनल क्या बना माइनस, sin थीटा बाय cos थीटा बचेगा, वो -tan थीटा हो गया आपका, है ना। tan थीटा आ गया है आपका, ये dy/dx है। अब आप देखिए, इन्होंने कहा है कि थीटा जो है वो π/4 है, tan थीटा π/4 है, थीटा को मैं π/4 रख देता हूँ, तो tan π/4 क्या होगा, tan π/4 1 होता है, और माइनस ऑलरेडी है तो -1 हो गए। तो x और y क्या बने, x बनेगा a cos³ थीटा, a cos³ π/4, y बनेगा a sin³ π/4, क्योंकि थीटा तो π/4 दिया हुआ है, और cos π/4 और sin π/4 ये दोनों ही बराबर 1/√2 होते हैं। तो ये कितना बनेगा, देखिए cos³ π/4 करके बताता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं cos³ π/4 लिखूं, बेसिकली ये हो गया cos² π/4 इंटू cos π/4, ये 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर होता है 1/2, ये 1/√2 यानी कि 2√2, 1/2√2 आ गया। ये ऑलरेडी a है तो 2√2 हो गया नीचे, इसमें भी यही आएगा a/2√2। अब आपके पास स्लोप आ गई, ये पॉइंट्स आ गए, तो y - y1 ये a/2√2 बराबर m यानी कि -1 इंटू x - a/2√2।
अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे आप, है ना। सॉल्व करने बड़ा आसान होगा ये। जैसे मैं आपको बताऊं, y माइनस ए बाई 2√2 इक्वल से इसको माइनस करिए, माइनस एक्स प्लस ए बाई 2√2। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है ना। ये है -1 आया, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, और ये -1 है, और क्योंकि ये -1 है और हम यहाँ से क्या लेके आए थे dy बाई dx, तो यहाँ ये जो -1 था ये तो मैंने किसका किया, ये आपका टेंजेंट का है, याद है आपको। लेकिन हमको तो नॉर्मल का है, मैंने कहा ना सेकंड स्टेज में करूंगा तो ये -1 नहीं होगा, ये -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय -1 होगा। m1 इंटू m2 क्या होता है, -1। तो अगर एक का आपके पास -1 है तो दूसरे का क्या होगा, m2 या m1 मान लीजिए, m2 अगर -1 है तो -1 बाय -1 यानी कि 1 आएगा, तो ये -1 ना होके 1 बनेगा, ठीक है जी। तो इसको आप ऐसा ना करके सीधा यूं ही करिए। अब समझ में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर x बनेगा या x बराबर y बनेगा, यही आपका उत्तर है। क्लियर है। अब इसको जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा कि हम नॉर्मल का निकाल रहे हैं, टेंजेंट का रखेंगे जैसे मैंने -1 रखा, वहां पर आपको बताया क्या तकलीफ आएगी, लेकिन जैसे आप नॉर्मल पे जाएंगे आपको सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।